प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। प्रार्थना क्रिया नहीं है, कर्म भी नहीं है। कर्ता का भाव ही प्रार्थना में बाधा है। प्रार्थना अक्रिया है, की नहीं जाती, सिर्फ होने दी जाती है। प्रार्थना ऐसे है जैसे नींद। लाने की कोशिश करोगे तो आना मुश्किल हो जाएगी। भूलो नींद की बात, पड़े रहो बिस्तर पर, आएगी अपने से। प्रार्थना आती है, लाई नहीं जाती। भक्त कुछ कर नहीं सकता क्योंकि करना उसके वश में नहीं है। यदि करना ही वश में होता तो भक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्ति असहाय अवस्था है, बेसहारा। जब व्यक्ति पाता है कि अब मेरे किए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ना होगा, मेरा सारा करना गिर गया, हार गया, मेरा कर्ता पूछ गया, मिट गया, वैसी शून्य अवस्था में जब करने को कुछ भी नहीं सूझता, आंखें अपने आप आंसुओं से भर जाती है, वही प्रार्थना है। वे आंसू ही फूल है चढ़ाने योग्य। रुदन उठेगा, गान भी उठेगा, मगर तुम्हें खींच खींच कर नहीं लाना है, उठने देना है। तुम्हारे भीतर से उमगेगी प्रार्थना, जैसे वृक्षों में पत्ते निकलते हैं और फूल खिलते हैं, ऐसे तुम्हारे प्राणों में पत्ते खिलेंगे, फूल खिलेंगे। तुम हरे हो उठोगे, कोई गीत जन्मेगा, कोई एक कड़ी गूंजेगी। वही मंत्र है जो दूसरे ने दिया, वह मंत्र नहीं है। जो तुमने पाया, जो तुम्हें मिला, जो परमात्मा से मिला, वह मंत्र है। अब हमें करना छोड़ना होगा। किए किए खूब भरमे, कर कर के खूब भटके, करने के कारण ही भटके। अब तो जागो। अब इस एक बात को समझो कि तुम्हारे किए कुछ भी न होगा। जैसे सांस अपने से चलती है, तुम थोड़े ही चलाते हो। खून अपने से बहता है, तुम थोड़े ही बहाते हो। हृदय अपने से धड़कता है, तुम थोड़े ही धड़काते हो। सब अपने से हो रहा है, तुम अपने को बीच में मत लाओ। तुम हट जाओ, तुम उसको रास्ता दे दो। तुम गिर पड़ो, तुम मिट जाओ। तुम करने की बात ही विस्मरण कर दो, और तब तुम एक दिन अचानक पाओगे होने का जन्म हुआ। फिर प्रार्थना कैसी होगी कहना बिल्कुल कठिन है। प्रत्येक की अलग अलग होगी। किस ढंग की सुगंध तुम्हारे भीतर उठेगी, कैसे पत्ते खिलेंगे, कैसे फूल, सब पौधे अलग है। किसी पर गुलाब खिलेगा, किसी पर चंपा, किसी पर चमेली, मगर एक बात समान होगी, खिलावट होगी। उस खिलावट का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना की कोई विधि नहीं है। प्रेम की कहीं विधि हुई है? जहाँ विधि आई वहीं कृत्रिमता आई। तुम प्रेम करना सीखते थोड़ी ही हो, अभ्यास थोड़े ही करते हो। और अभ्यास किया हुआ प्रेम अभिनय होगा, वास्तविक नहीं होगा। मगर प्रेम के अभ्यास की ज़रूरत नहीं,
तुम जन्मते हो प्रेम की क्षमता के साथ। तुम लाए हो अपने प्राणों में वह स्वर, वह पड़ा ही है। जरा अवसर चाहिए, और अवसर क्या, इतना ही कि तुम्हारा बाहर का शोरगुल थोड़ा बंद हो, तो करने के नाम पर नकारात्मक करना है। जैसे एक आदमी को फिर याद दिलाता हूँ सोना है, वह क्या करे? सोने के लिए कोई अभ्यास करे, कोई व्यायाम करे, कोई उछल कूद करे, आसन लगाए। जो भी करेगा उससे नींद में बाधा पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ किया जा सकता है, वह करना नहीं है। कमरे का प्रकाश बुझा सकता है, उससे सहारा मिलेगा। दरवाजे खिड़कियां बंद कर सकता है, पर्दे गिरा दे सकता है, उससे सहारा मिलेगा। विश्राम की अवस्था के लिए अंधेरा उपयोगी है। द्वार दरवाजे बंद कर दें, अंधेरा हो, बाहर का शोरगुल न हो, यह सहयोगी है। मगर नींद तो अपने से घटेगी। ऐसी ही प्रार्थना है। तुम बाहर के शोरगुल से थोड़ा अपने को निश्चिंत कर लो। 24 घंटे में एक घड़ी खोज लो, द्वार दरवाजे बंद कर दो, बैठ जाओ, भूलो जगत को, प्रतीक्षा करो अज्ञात की, धैर्य रखो। आज नहीं होगा, कोई चिंता नहीं। आज नहीं खोद पाए कुआं, थोड़े ही दूर तक गए, थोड़ा मिट्टी पत्थर निकाला, मगर फिर भी काम शुरू हो गया। कुआं खुदना शुरू हो गया। कल थोड़ा और खुदेगा, परसों थोड़ा और खुदेगा। एक दिन तुम पाओगे जलधार फूट गई। जल्दबाजी ना करो, भाव की धारा बहेगी। यद्यपि उस धारा को तुम विधि मत कहना, क्योंकि वह प्रत्येक की भिन्न होगी, अलग अलग होगी। सबके आंसुओं का स्वाद अलग है, सबकी मुस्कुराहट का ढंग अलग है, सबके प्रेम की शैली भिन्न है। यही तो व्यक्ति की गरिमा है। इसीलिए सबकी प्रार्थनाएं भी अलग होंगी। दुनिया में प्रार्थना मर गई है, क्योंकि प्रार्थना सिखाई गई है। किसी धर्म ने एक तरह की प्रार्थना सीख ली है, बस वही दोहराए जा रहे हैं। किसी और धर्म ने एक तरह की प्रार्थना सिखा दी है, वे वही दोहराए जा रहे हैं। व्यक्तियों को पोंछकर हटा दिया गया है, हाथ में विधियाँ थमा दी गई है। विधियाँ झूठी हो जाती है, और जब भी तुम बाहर से सीख के कोई प्रार्थना दोहराओगे, तुम्हारे भीतर की प्रार्थना अजन्मी रह जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रार्थना अपने आप होती है, उसे की नहीं जाती।